तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट अपने टॉपिक को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से और पूरा कंप्लीट किया था। ऐसे ही अपना अब जो अगला चैप्टर होने वाला है वो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हालांकि मैंने आपको पहले हमने समांतर श्रेणी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पूरा ही पढ़ा था और मैंने बेसिक के साथ आपको बताया भी था। वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी को भी हम पढ़ने वाले हैं उसी तरीके से, उसी अंदाज से, और विद थ्योरी विद एग्जाम्पल्स हम सारे ही उसके लेंगे। तो जैसा हमारा जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन था, समांतर श्रेणी जो था हमारा, उसमें हमारा क्या हुआ करता था, अंतर जो है समान हुआ करता था हर एक पद का, ठीक है ना। वहाँ हमारे प्रत्येक पद का जो डिफरेंस हुआ करता था वो समान हुआ करता था। आपको ये तो पता ही है, ये तो मैंने लास्ट में बताया था ना आपको। अब जो गुणोत्तर श्रेणी होती है एक्चुअली उसमें क्या होता है ना, उसमें ये होता है कि उसमें हमारा जो रेशियो होता है, हम रेशियो बोल सकते हैं इसे, वो हमारा क्या होता है, T1 T2 रेशियो T1 का हमारा जो है ये रेशियो सेम होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से, देखिएगा। इसके पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात कर लें, परिभाषा के बारे में बात कर लें। तो परिभाषा हमारी कहती है कि वह श्रेणी, अ सीरीज इन विच, देखिएगा पहले इंग्लिश में समझा दूँगा आप लोगों को मैं, अ सीरीज इन विच एवरी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हैव द रेशियो इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना। द रेशियो इज T2/T1, है ना, बराबर होगा हमारा T3/T2 प्लस T4/T3, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, यहाँ बराबर का सैम्पल होगा, ठीक है ना। हमारा जो T1 और T2 इस तरीके से हमारे जो रेशियो होते हैं इनके क्या होते हैं, वो समान होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। पहला बात ये क्लियर हुई कि हमारा जो रेशियो से समान होता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर ना रेशियोज़ का इक्वल होता है हर एक टर्म, सेकंड और फर्स्ट टर्म, थर्ड और सेकंड टर्म, फोर्थ और थर्ड टर्म, इस तरीके से हमारा इन सब का जो रेशियो होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। वहीं सेम हमारा जब समांतर श्रेणी था, तब समांतर श्रेणी में हमारा क्या था कि अंतर समान हुआ करता था प्रत्येक पद का। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर उसका रेशियो समान होगा, ठीक है ना, कि अनुपात आप बोलते हैं, जैसे हिंदी में अनुपात बोलते हैं ना, वही चीज़। तो T2/T1 बराबर T3/T2 बराबर T4/T3, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात जो है इसका आपस में सबका इन टर्म्स का बराबर होता है। अगर जहाँ अनुपात हमारा बराबर होगा वहाँ हमारी कौन सी प्रोग्रेशन होगी, वहाँ हमारी गुणोत्तर श्रेणी होगी, ठीक है ना। वहाँ हमारी कौन सी श्रेणी होगी, वहाँ हमारी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब गुणोत्तर श्रेणी होने वाली है। अब जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं इसके, कॉमन रेशियो जैसे कि हमारा है 2,4, 8, 16, 32 में आप देखेंगे कि इसमें जो रेशियो है हमारा 4/2, 2, 8/4, 2, 16/8, 2, 32/16, 2, इट मीन्स जो हमारा रेशियो है इसमें क्या निकल रहा है, सेम निकल रहा है। जो हमारा इसमें रेशियो है वो क्या निकल रहा है, वो 2 निकल रहा है। इस तरीके से हम लोग इसके प्रत्येक टर्म में हमारा रेशियो कितना है, 2 है। वहाँ हमारा डिफरेंस हुआ करता था, बट यहाँ पर क्या है, हमारा रेशियो है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एक और हमने इसकी प्रोग्रेशन लिख रखी है। तो देखो, सेकंड टर्म हमारा 3 है, फर्स्ट टर्म हमारा 9 है, 1 है, 3 है। तो इसका जो रेशियो है वो रेशियो हमारा क्या है, R बराबर 1/3 का है। क्या है, 1/3 का है इस वाली प्रोग्रेशन में, ठीक है ना। इस प्रोग्रेशन में देखो 3/9 करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/3 इसका तो रही है, 1/3 - 1 करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/9/1/3 करेंगे तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो 1/3 आएगा। इसका मतलब जब प्रत्येक टर्म में हमारा क्या है, रेशियो इक्वल है, इट मीन्स हमारा जो इस श्रेणी कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को कि हमारा गुणोत्तर श्रेणी की मोटी बात यह है कि क्लियरली इसका रेशियो जो है हमारा समान होता है, ठीक है ना। हम या फिर ये कह सकते हैं किसी निश्चित पद से हम क्या कर रहे हैं, किसी श्रेणी में गुणा कर रहे हैं, ठीक, किसी पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा हो रहा है किसी श्रेणी में, तो हमारी समांतर गुणोत्तर श्रेणी बन रही होती है, ठीक है ना, जिसमें हमारा रेशियो समान होता है। गुणोत्तर श्रेणी में क्लियर बात है कि जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है वो हमारा इक्वल होता है। अब बात आती है इसके, जैसे कोई भी हमें टर्म निकालना होता है, जैसे हम वहाँ nth टर्म निकाला करते थे कि अपने फॉर्मूले से कि Tn बराबर a + n - 1 × d। देखिएगा मैं इसमें बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि हमारा ये, हमें इसमें कोई सा भी nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म का मतलब कोई सा भी टर्म हमें उसमें पद जो है निकालना है। जैसे कि हमें n पद, जैसे तीसरा पद निकालना, चौथा पद निकालना, या 10वां पद निकालना, 11वां पद निकालना, 20वां, 21वां, तो कैसे निकालते थे लास्ट में हम जब AP में निकालते थे, आपको याद होना चाहिए कि हम जब AP में निकालते थे तो कैसे निकालते थे कि Tn बराबर a + n - 1 × d, ऐसे निकालती थी ना। ये आप लोगों को तो याद होगा ही पहले का, तो बस वही है सेम, ठीक है ना। तो जो रेशियो उसका यहाँ हमारा क्या है, फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग है। देखिए हमारा इसका फर्स्ट टर्म होगा, ध्यान से समझिएगा,
इसका जो फर्स्ट टर्म है वो तो हमने ए ही ले रखा है, और इसका जो कॉमन रेशियो हमने क्या लेकर रखा है, आर ले रखा है। देन अब क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म जो होगा वो क्या होगा, ए इंटू आर होगा, ठीक है। और थर्ड टर्म क्या होगा, ए इंटू आर स्क्वायर होगा। ऐसे फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा, ए इंटू आर क्यूब। हमने क्या बताया था लास्ट में, हमने कहा था कि इसको ना इसके अकॉर्डिंग चेंज करके देखो। तो हम क्या करेंगे, जब फोर्थ टर्म देखो, फोर्थ टर्म दिया है ना, अब 3 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, वही हमारा 3 1 2 -1। तो इस तरीके से हमने इसको एक नियम में बांधने की कोशिश करी है। इसी तरीके से अगर हम चाहें, अब इसी नियम को क्या करेंगे, हम nth टर्म के लिए लेंगे। तो जब nवां पद हम निकालते हैं इसका, कोई सा भी पद बीच का, तो कैसे निकालते हैं, टी एन इज इक्वल टू nth टर्म, ठीक है ना, इक्वल टू ए आर की पावर n-1, जो हमारा ये 4-1, उसी तरीके से n-1। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और समझ में तो अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, मैं बताने के लिए मना नहीं करूँगा आप लोगों से। तो ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ हमारा क्या रहा, nth टर्म और बराबर ए इंटू आर की पावर n-1, ठीक है। ये हमारा इसका जो nth टर्म रहेगा, ठीक। आगे बात करेंगे इसके सम की, उससे पहले इसका एग्जाम्पल ले लेंगे, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, है ना, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारा जो पहला क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, वो है फाइंड द 8th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज 1√3 एंड 3। हमसे इसने क्या पूछा है, इसका 8वां टर्म और nth टर्म पूछा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि वहाँ फॉर्मूले में दिया हुआ था, हमारा फॉर्मूला क्या था हमारा, कि टी एन बराबर क्या था, ए इंटू आर की पावर n-1, क्लियर है ना, ए इंटू आर की पावर n-1, यही तो हमारा फॉर्मूला था। तो क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू जो दे रखी है वो लगा देंगे। nth टर्म पूछा है, 8th टर्म पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर यहाँ देखें तो हमें ए जो दिया है वो क्या दिया, 1 दिया है, ठीक है ना। और रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √3/1, इट मीन्स √3। पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या ये हमारी गुरुत्व श्रेणी है। और R1 R2 निकाल के देख लो, R2 होगा वो क्या होगा, 3/√3। वही सेम हमारे इससे शो कट करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। इट मीन्स भाई क्लियर है कि रेशियो हमारा क्या है, समान है। और रेशियो समान है, इसका मतलब क्या है, ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और जो है पहला पद हमें पता है, n पता है, n हमें क्या है, 8th टर्म पहले फाइंड करना है। चलो 8th टर्म ही पहले फाइंड कर लेते हैं। 8th टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि a हमारा 1 है, 1 इंटू आर की पावर, r हमारा क्या है, r हमारा रेशियो √3 की पावर क्या रहेगी, n-1, मतलब 8-1। तो देखिएगा 3 की पावर √3 की पावर क्या बन जाएगी, यहाँ से √3 की पावर बन जाएगी 7। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया √3 की पावर 7। आप ये जानते हैं कि 3 की पावर, ये जो रूट दिया हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, 1/2 कहते हैं। इसकी पावर 7 दे रखी है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 7/2। इसको अगर चाहें तो डिवाइड करके इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि 3 की पावर फिर क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी 3 2 6 और 1 बचेगा। तो 1/2 हमारा अलग रहेगा, है ना। और अगर देखा जाए तो ये 6 बचेगा, 2 तिया 6 होता है ना, ठीक है, 2 तिया 6, तो ये अलग, और इंटू 3 की पावर 1/2, 2 तिया 6, 3 बार का डिवाइड, तो ये लग गया, और 1/2 इस तरीके से कर देंगे। आपको पता होना चाहिए गुणा में जो है घातें जुड़ती हैं, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर दिया, इसलिए हमने इसको गुणा के टर्म में लिख लिया। मतलब ये है कि जैसे 3 की पावर 7/2 दिया हुआ है, हमको पता है कि 3 की पावर इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 सही 1/2 मिलेगा, ये तो मिलेगा। अच्छा, हमें पता है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 3 6 और एक साथ वही आएगा ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जो ये है ना हमारा, ये इसको हमने कैसे लिखा है, इसको हमने ऐसे लिखा है 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1/2, इस तरीके से हमने इसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये एक रफ कार्य था, ठीक है ना। इसको हमने इसी तरीके से चेंज किया हुआ है, आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि कैसे चेंज किया। अब देखिएगा ये क्लियर हुआ है। यहाँ से हम यहाँ से चाहें तो इसे क्या ले सकते हैं, 27, ठीक है ना, और √3, ये इसका पहला आंसर, ये हमारा क्या कहलाएगा, इसका T8, ये इसका हमारा क्या कहलाएगा, 8वां पद, क्या कह सकते हैं, 8th टर्म कहलाएगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैंने बोला नहीं पहले, तो आप लोग बिना बोले तो कुछ करते नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोल दूँ कि अगर कोई भी चैनल पर नया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़ें। और काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है, नए अभी जो है कोर्स काफ़ी शुरू हो चुका है, और मैंने पहला चैप्टर करा भी दिया है, और आशा करता हूँ वो पूरा चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो को जब भी देखें, थियोरेटिकल जब भी वीडियो हो करें तो यहाँ पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, जिससे कि आप जब उसे पूरा देखेंगे तो आपको वाकई में एंड में जब पूरा आप लोग वीडियो देख लेंगे ना, तो श्योर आपको
आपको जब वो समझ में आएगा ना तब आप लोग कहोगे कि हाँ वाकई में कुछ समझ में आया है, ऐसे समझ में नहीं आता ना इसके पढ़ने से, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए कि आप लोग आगे बढ़ते हैं अपना। इसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन दिया अगर देखा जाए तो nth इसका टर्म हमसे पूछा हुआ है इसी क्वेश्चन में, nth टर्म, तो वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, nth टर्म पूछा है तो टी एन हम क्या कर सकते हैं कि a इंटू आर की पावर n-1, ठीक है ना। तो a हमारा 1 है, r हमारा √3 है ही है, अरे एक मिनट, a हमारा 1 है, r हमारा √3 है, इसकी पावर n-1, इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या लिख सकते हैं इसको हम, √3 की पावर n-1, या इसे ये भी लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो कि 3 की पावर n-1/2, इसकी 1/2 पावर होती है ना, तो ये हमारा इस तरीके से चेंज भी हो जाएगा, इसका ये भी आंसर हो सकता है। अब आप चाहे इस आंसर को ले लो चाहे इस आंसर को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको उचित लगे। तो ये हमारा nth टर्म इसका कहलाएगा और ये हमारा इसका 8वां पद है ही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो ये क्वेश्चन मैंने अभी समझाया था वो पूरा जो है अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा कौन सा था, जैसे कोई सा भी टर्म हमसे पूछा है, अब इसमें कोई सा भी टर्म जैसे पूछा, जैसे वहाँ निकालते थे समांतर श्रेणी में और उसमें डिफरेंस चाहिए होता था और हमें पहला पद चाहिए होता था, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर हम अब क्या चाहिए होगा कि रेशियो चाहिए होगा और ए चाहिए होगा, मतलब पहला पद चाहिए होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, डोंट वरी रहें आप लोग। बढ़ते हैं अपना अगले टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है इसका सम का, मतलब योगफल निकालना। आज देखेंगे जितना हो सकेगा आज कवर कर लेंगे इसके सम तक, योगफल तक, और इसका जो अगला पार्ट रहेगा वो ज्योमेट्रिकल मीन रहेगा, GM जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे ना, वो बेटर रहेगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा कि हम उसे सम तक ही कर लें और योग तक ही काफ़ी है, इतना ही, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा वो भी आप लोग करके दिखाएंगे ना वैसे। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन देखना चाहेंगे आप लोग, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा डीपली। तो उसके लिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल के लिए। तो देखिएगा, जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दिया है इसमें कि विच टर्म ऑफ द सीरीज 9, 6, 5 इज 64/81। हमसे इसने पूछा है कि इस सीरीज का ये वाला टर्म कौन सा होगा, ठीक है ना, ये हमसे पूछा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने माना ये लेट nth टर्म इज 64/81। हमने ये मान लिया कि इसका जो ये टर्म है वो इसका nth टर्म है। तो क्या करेंगे हम, बस TN लगा देंगे सिंपली, सीधा। हमको पता है कि n टर्म, तो देखो हमें पता क्या है, हमें पता है a बराबर 9 है और r बराबर क्या है 6/9। 6/9 मतलब 2/3, ये हमारा इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, nth टर्म फाइंड करने की बात हो रही है, तो ठीक है ना। देखिएगा nth टर्म कौन सी होगी, एक मिनट, हाँ, तो ये वाला तो हम उसी को लगाने लगे थे भी। तो क्या है हमारा a इंटू आर की पावर n-1, ठीक है ना। ये हमारा GP चल रहा है, ये GP की बात हो रही है हमारे यहाँ पर। तो a हमारा क्या है, a हमारा 9 है, r क्या है 2/3 है, 2/3 है, ये इसकी n-1 पावर है। अब TN हमें बताया कि क्या है 64/81। कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब देखिएगा ये हमें दिया हुआ है 9 से, अगर चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 64/9 और 72, ठीक है ना, बराबर 2/3 की पावर n-1। आपको पता होना चाहिए, ऐसा कभी भी हमें दिया होता है तो कैसे करते हैं हम इसको भी इसकी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो हो जाएगा आसानी से। तो 2/9 इसकी पावर क्या बन रही है बताइएगा ज़रा, कर सकते हैं क्या आप लोग, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन रही है, इस तरीके से 3 दिया है, 3 लिखो यहाँ पर, 3 बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो 2/3, तो ये देखेंगे हम तो 2 की पावर 6 बन रही है, ये भी हमारी 3 की पावर 6 बन रही है। इस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए दोनों फॉर्म जो हमारी निकल आई है 2/3 की n-1, अगर हम चलो यहाँ लिखते हैं कि n-1 हमें क्या दिख रहा है, इक्वल टू 6 दिख रहा है, तो n की वैल्यू क्या निकलेगी, n की वैल्यू निकलेगी 7, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका 7वां पद है, जो इसका 7th टर्म है, वो क्या है, वो है हमारा 64/81, वही हमारा क्या है 64/81 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 7th टर्म इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लेंगे सम निकालना, सम कैसे निकालते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन वगैरह आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लोग ना वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है कि आप लोग अपनी वीडियो, ये जो वीडियो में डालता हूँ आपको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करनी है, सभी के पास, जिससे कि वो भी देखें और वो भी जुड़े मेरे साथ में। तो क्योंकि अभी सिलेबस नया शुरू किया है तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें और वो लोग देखें ऐसे। देखो क्वेश्चन दिया है हमें, तो टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ
ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जब भी हमें अपनी सम निकालना है किसी भी nth टर्म तक अपनी प्रोग्रेशन का, तो कैसे निकालेंगे, वही सिंपल तरीका रहेगा, एस एन बराबर ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। ये हमारा इसका फॉर्मूला रहेगा, उससे चेंज काफ़ी इसका ये वाला फॉर्मूला रहेगा। अगर ये हमारी कंडीशन, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं दोनों में अप्लाई करने के लिए। देखिए पहला कंडीशन दे रखा है, अगर आर हमारा 1 से छोटा होगा तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, तब तो हम ये लगाएंगे। जब हमारा आर जो है वो क्या है, 1 से छोटा है, और जब आर हमारा बड़ा है 1 से, तो सिंपली हम क्या लगाएंगे, तो हम आर पहले लगाएंगे। ये बात ध्यान रखें आप लोग हमेशा, हमें जो बड़ा है वही पहले रखना है। एक बड़ा है तो एक पहले रखेंगे, और अगर आर बड़ा है तो आर पहले रखेंगे। ये चीज़ यहाँ से बस क्लियर यहीं से हो जाएगा कि हमें क्या पहले रखना है, माइनस करने से पहले कि बड़ी संख्या पहले रखेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे हमेशा, बड़ी में से छोटी घटाएंगे हमेशा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा, सम निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बढ़ गया है हमारा, इसमें एक पॉइंट बढ़ा है कि टू फाइंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी। अगर हमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म्स का अगर सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो, इफ वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो आर इज, इफ वैल्यू ऑफ द कॉमन रेशियो आर इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन 1, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, यदि जैसे जैसे किसी गुणोत्तर श्रेणी के सर्व अनुपात, जो हमारा अनुपात होता है, कॉमन रेशियो जो होता है आर का संख्यात्मक मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, जो उसका संख्यात्मक मान जब 1 से ग्रेटर देन 1, जब 1 से बड़ा होगा या अधिक होगा, देन सम ऑफ द सीरीज ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स इज इनफाइनाइट, तो उसका जो सम होगा उस श्रेणी का, द सम ऑफ द सीरीज ऑफ द इनफाइनाइट टर्म इज इनफाइनाइट, उसका जो सम होगा वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना। अगर हमारा कब, जब हमारा 1 जो है ग्रेटर देन होगा आर से, आर मतलब किसी आर का जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली दिया हुआ है, संख्यात्मक कोई संख्या की दे रखी है उससे। अगला देखेंगे यहाँ तक, देखो, बट इफ़ द वैल्यू ऑफ आर इज़ लेस देन 1, अगर 1 से छोटी आर होगी हमारी, देन द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म जीपी इज़ गिवन बाई एज, तो हमारा ये जो है इस तरीके से इसका सम हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा फाइनली, ये वाला हमारा। और क्या बताया मैंने, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर हमारा बट इफ़ वैल्यू ऑफ आर इज़ लेस देन 1, अगर आर से छोटी होगी 1 से छोटी होगी आर इज़ लेस देन 1 बोल रहा है, तो 1 से छोटा है हमारा आर, देन द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी इज़ गिवन बाई एज, तो हमारा क्या हो जाएगा, गिवन जो उसका रेश किसी जीपी का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जब वो इन्फिनिटी पे होगा। तो अगर आप लोग चाहें तो सम का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, सम भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इजी है देखने में और इजी है भी सॉल्व भी करने में। क्वेश्चन दिया है हमारा कि सम पूछा है और 1 - 2 + 2 स्क्वायर - 2 क्यूब प्लस अप टू 10 टर्म तक हमसे इसने सम पूछा हुआ है। हमें पता है कि हमारा जो पहला टर्म इसका है वो हमारा क्या है, वो 1 है, ठीक है ना, और इसका जो रेशियो है वो क्या है, -2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले रेशियो निकालेंगे। हमको पता है कि ए हमारा क्या है, हमारा ए है 1, ठीक है ना, और हमारा रेशियो क्या है भाई, 2/1 करेंगे, -2 दिया हुआ है तो -2 रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर t² मतलब 4/-2 करेंगे तो -2 फिर से बचेगा। इट मीन्स हमारी ये जीपी है और चाहे तो आप आगे भी चेक कर सकते हैं, हालांकि ठीक है। तो SN हमें पता है कि SN जो है वो क्या है, a × 1 - r⁴n बाई 1 - r, ये हमारा क्या है, ये हमारा इसका सम निकालने का फॉर्मूला है। n हमारा क्या है, n हमारा 10 है, ठीक है ना, n हमारा क्या है, n हमारा 10 है। ये तो आप लोगों को पता ही है भाई, मैंने लास्ट में बताया हुआ है कि s में n क्या होता है और r क्या होता है ये, और एक तो पता ही है आपको, ये भी कुछ देर पहले मैंने पीछे बताया था। r हमारा रेशियो है, a हमारा पहला पद है, n हमारा कौन सा टर्म है। तो इस तरीके से हमें बताया कि ये हमारा n जो है क्या है, वो 10वां टर्म है, ठीक है ना, 10 टर्म तक बात हो रही है। तो क्या लिखेंगे, S10, क्या लिखेंगे, S10 बराबर 1 × कोष्टक में 1 - 2 की पावर 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये 10 क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो वही हमने यहाँ लगा दिया है। अच्छा, अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा वो देखते हैं कि 1 - -2, क्योंकि हमारा जो r है वो क्या है, वो हमारा छोटा है 1 से। इतना तो क्लियर है ना कि रेशियो जो है हमारा वो छोटा है 1 से, और तब हम ये लगाएंगे 1 में से ही एक को r को हटाएंगे, ठीक है ना। तो बस वहीं से हमने सॉल्व किया, तो 1 ही रहेगा, ये सारा वही रहेगा। -2 दिया है, -2 की पावर 10 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो माइनस का है प्लस का पावर सम है, इसका मतलब सम पावर है, इसका मतलब हमारा माइनस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये माइनस एक और दिया हुआ है, इसका मतलब माइनस हमारा रहेगा। तो 1024, ये क्या है, 2 की पावर 10 की वैल्यू है, वैल्यू नहीं मतलब उसको सॉल्व किया है हमने, आगे बोलेंगे।
यहाँ से माइनस का दिया तो माइनस में इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 102 3/3। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। ये रहा हमारा सम ऑफ n टर्म, या n टर्म मतलब 8 टर्म्स का हमें सम निकलवाया था, हमने निकाल दिया है। उसी तरीके से अगर आप लोग चाहें तो एक क्वेश्चन करना घर से, मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर + 1/3 क्यू, इस तरीके से इसका आपको क्या करना है। अच्छा ठीक है, nth टर्म तक इसका सम आप लोग फाइंड करना, ठीक है ना, nth टर्म तक। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। और बस यही मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी मैं समझाऊँ वो पूरा समझ में आए। और यहीं तक इतना ही काफ़ी है आज के लिए। और अगली वीडियो में इसका हम ज्योमेट्रिकल मीन निकालना सीखेंगे, मतलब गुणोत्तर माध्य निकालना, जैसे समांतर माध्य निकालते थे उसी तरीके से हम इसमें अगली वीडियो में इसमें गुणोत्तर माध्य निकालना सीखेंगे। उससे पहले आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास, जो भी देखें, और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग कमेंट करें वीडियो पे जो भी आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो जैसा आपको अच्छा लगा है वो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग, वो तो सब्सक्राइब कर ही दें, इसलिए